बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल हमज़ा मैथ लैब। आज हम ऑन योर ओन 8.6 में क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें ये फाइंड करना है, फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 8 एंड ए बी इज इक्वल टू 3। इस क्वेश्चन में हमें किन चीज़ों से वास्ता पड़ रहा है, तो आप लोग देखें इसमें क्या है, ए स्क्वायर में और प्लस बी स्क्वायर ये भी है, ए माइनस बी मौजूद है और ए बी मौजूद है, ये तीन चीज़ें मौजूद है। तो इसको हम आइडेंटिटी के ज़रिए हल करेंगे, लेकिन वही आइडेंटिटी हम इस्तेमाल करेंगे जिसमें ये तीनों चीज़ें मौजूद हो। ठीक है, तो अगर आप इन आइडेंटिटीज़ को देख लें तो आइडेंटिटीज़ तो आपने याद कर ली होगी। ठीक है, आप इन्हें याद करें। ठीक है, तो आप इन तीनों में देख ले, तो ये इस आइडेंटिटी को आप लोग देख ले, इसमें क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये दोनों भी मौजूद है। फिर आप देख ले ए माइनस बी, तो ए माइनस बी भी मौजूद है। ठीक है, और ए बी है तो ए बी भी यहाँ पर मौजूद है। मतलब इस आइडेंटिटी पर हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी ऐसी कोई आइडेंटिटी नहीं है, ये भी है ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी इसमें भी है, ए बी इसमें भी है, लेकिन यहाँ पर ए प्लस बी है और यहाँ तो ए माइनस बी हमें चाहिए, तो इस पर नहीं हो सकता, सिर्फ इस पर हल हो सकता है। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी को हम इस्तेमाल करेंगे। तो अब मैंने यहाँ पर लिखा यूजिंग आइडेंटिटी, इस आइडेंटिटी को हम यूज़ करेंगे। इसमें ए माइनस बी भी मौजूद है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी मौजूद है और ए बी भी मौजूद है, तो इसके ज़रिए ये सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे, ए माइनस बी की जगह इसमें लगाएंगे 8। ठीक है, तो ए माइनस बी किसके बराबर है, 8 के, तो इसकी जगह मैं लिखूँगा 8 और फिर ऊपर ये स्क्वायर भी है तो स्क्वायर भी लगाऊँगा। फिर ये तो अपनी जगह आएगा, फिर ये माइनस ये 2 अपनी जगह आएगा और इस ए बी की जगह मैं क्या लिखूँगा, 3 लिखूँगा। ए बी क्या है, 3 है, तो ए बी की जगह मैं लिखूँगा 3। फिर प्लस ये बी स्क्वायर भी अपनी जगह आएगा। ये तो हमने मालूम करना है, तो ये हमें मालूम नहीं है। ठीक है, अब 8 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 8 8 ज़ार 24 64। ठीक है, 8 8 ज़ार 64 और ये अपनी जगह आएगा ए स्क्वायर माइनस, इनको मल्टीप्लाई करें तो 3 ज़ार 6, फिर प्लस बी स्क्वायर अपनी जगह आ गया। ठीक है, फिर 64। ठीक है, इनको ज़रा तरतीब देते हैं, तो ये ए स्क्वायर, इसके बाद ये प्लस बी स्क्वायर लगाएंगे और ये माइनस 6 सबके आखिर में लिख देंगे। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमें क्वेश्चन में ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर ये चाहिए, तो ये हम यहाँ पर जो है ना, ये यहाँ पर रहेगा और ये इसके एक्स्ट्रा जो है ये तो हमें नहीं चाहिए, तो इसको इस लाइन पे ले आएंगे। ठीक है, 64 के बाद लगाएंगे, तो 64 के बाद इसको लगाएंगे, तो यहाँ पर माइनस है, जब इस लाइन पे आ जाएगा तो प्लस बन जाएगा, फिर इक्वल और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये अपनी जगह रह गया। अब इन दोनों को आप लोग जमा करें तो 64 और प्लस 6 ये आ गया 70 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आप क्या फाइंड करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हमने फाइंड किया, वो क्या आ गया, 70 आ गया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से हमने क्या आंसर निकाला, वो क्या आ गया, 70 आ गया, तो ये हमारा आंसर हो। अब हम आ गए पार्ट 6 पे। इसमें कह रहे हैं फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर इफ एक्स माइनस 1 और एक्स इज इक्वल टू 4। तो हमें कह रहा है कि अगर ये एक्स माइनस 1 और एक्स इसके बराबर है, तो आप लोग क्या मालूम करें, आप लोग मालूम करें कि एक्स स्क्वायर और 1 और एक्स स्क्वायर इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये उठाएंगे और इससे ये वाला बनाएंगे। ठीक है, हम ये वाला उठाएंगे, यहाँ पर एक्स माइनस 1 और एक्स इक्वल्स 4। अब इसके दोनों साइड्स हम स्क्वायर लेंगे, तो ये वाला बन जाएगा। ठीक है, लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड्स पर हम स्क्वायर लेंगे, तो इससे ये फिर बन जाएगा, तो एक्स माइनस 1 और एक्स इस साइड पे भी इस तरह स्क्वायर ले, फिर इक्वल बीच में लिख ले और 4 पर भी स्क्वायर ले। अब ये देखे तो ये किस आइडेंटिटी की तरह दिखता है, तो इसमें एक नंबर है, फिर बीच में माइनस, दूसरा नंबर और फिर स्क्वायर। तो अगर आप देख ले इनमें से इस आइडेंटिटी की तरह ये दिखता है। ठीक है, बीच में 2 नंबर से बीच में माइनस है और स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस वाला है,
तो ए माइनस बी होल स्क्वायर, इस पर ये हल हो सकता है। तो मैं लिखूँगा कौन सा आइडेंटिटी मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा, यूजिंग आइडेंटिटी कौन सा आइडेंटिटी मैं यूज़ करूँगा, वो ये है कि ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये साइड तो इस साइड के बराबर है। ठीक है, ए माइनस बी होल स्क्वायर, यहाँ पर भी ये चीज़ है, यहाँ पर ए और बी है, यहाँ पर एक्स और 1 और एक्स है, लेकिन चीज़ें तो सेम है। ठीक है, ये साइड इस साइड के बराबर है, तो फिर इस साइड का आंसर इस साइड के बराबर होगा। ठीक है, इस साइड का आंसर जब हम लिखेंगे वो इसी के मुताबिक लिखेंगे, इसके मुताबिक। ठीक है, क्योंकि इस आइडेंटिटी पर हम सॉल्व करेंगे। तो अब सीधा डायरेक्टली मैं नीचे क्या करूँगा, ये साइड तो गिवन है, लेकिन ये साइड यहाँ पर लिख दूँगा, ए की जगह मैं एक्स लिखूँगा और बी की जगह क्या लिखूँगा, 1 ओवर एक्स। तो यही चीज़ वापस लिखनी है, लेकिन ए की जगह एक्स और बी की जगह 1 ओवर एक्स। ठीक है, तो इस चीज़ वापस मैं लिखूँगा, ए स्क्वायर है तो ए की जगह मैं एक्स लिखूँगा और स्क्वायर लिखूँगा, फिर है प्लस तो प्लस लिखूँगा, सॉरी ये माइनस है। ठीक है, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा दूँगा, फिर 2 लिख दिया, फिर ए है तो ए की जगह वहाँ पर क्या है, एक्स है, फिर बी है तो बी की जगह यहाँ पर क्या है, 1 ओवर एक्स, फिर प्लस, फिर बी का स्क्वायर है तो बी की जगह 1 ओवर एक्स है और उसका स्क्वायर लेंगे, फिर ये इक्वल बीच में लिखेंगे। 4 का स्क्वायर क्या आता है, 4 4 16, तो ये 16 आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने, इसका आंसर मैंने इस तरह लिख दिया, किस आइडेंटिटी को इस्तेमाल करते हुए, इसको इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, पहले का स्क्वायर, फिर -2, फिर ए की जगह एक्स, बी की जगह 1 ओवर एक्स, फिर प्लस बी की जगह 1 ओवर एक्स और होल स्क्वायर, फिर इक्वल लिख दिया और फिर 4 का स्क्वायर 16 आता है। अच्छा, अब इसका क्या होगा, जो होगा देखा जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ये एक्स और एक्स एक दूसरे के साथ कट जाते हैं। ठीक है, ये ऊपर है ये नीचे है, तो ये कट गए, हमें सिर्फ क्या मिल गया, 2 2 1 2, हमें सिर्फ 2 बाकी मिल गया, फिर ये प्लस लगा दिया और फिर ये एक्स, ये स्क्वायर 1 पर भी है। ठीक है, और नीचे एक्स पर भी है और इक्वल्स टू ये 16 अपनी जगह आएगा। इसके बाद क्या करेंगे, तो एक्स स्क्वायर, इसको ज़रा तरतीब देंगे, फिर इसके बाद लिखेंगे प्लस ये वाला लिखेंगे, तो 1 स्क्वायर तो 1 ही आता है ना, और नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर, 1 की पावर जो भी हो 1 1 1 ही आएगा। फिर ये -2 सबके लास्ट में लिख दिया, तरतीब के लिहाज से इन दोनों को एक जगह लिख दिया, फिर -2 सबके लास्ट में, फिर इक्वल टू ये 16 अपनी जगह आएगा। अब हमें क्वेश्चन में क्या मालूम करना है, क्वेश्चन में मालूम करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, ये मालूम करना है। तो एक्स स्क्वायर ये हमने मालूम करना है, इसको इस साइड पे लेंगे, इसके बाद लिखेंगे, तो मैं सिर्फ ये यहाँ पर छोड़ दूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये 16 है। ठीक है, ये 2 जब यहाँ पर आएगा तो इसके साथ फिर जमा होगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर ये अपनी जगह वापस आएगा और इन दोनों को जमा करें तो इनसे आता है क्या, 18। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स मालूम करें, तो हमने मालूम किया वो क्या है 18 है। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 7 पे, इसमें कह रहे हैं फाइंड द अननोन टर्म्स, इसमें से अननोन टर्म्स हमने फाइंड करने। तो ये पहले, ये तो बुक में गलत दिए हुए, इस तरह नहीं है, इससे ये स्क्वायर मिटा दे, इसका इस तरह होल स्क्वायर है। ठीक है, इसको ब्रैकेट में बंद करें, इस तरह होल स्क्वायर ले, तो ये किस चीज़ के बराबर है आइए देख लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह मैंने ले लिया, जब बुक पे था मैंने इस तरह ले लिया। अब इसको हम हल करेंगे, एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, वहाँ पर स्क्वायर इसके ऊपर लिखे, इसके ऊपर, लेकिन वो गलत है यहाँ पर इस तरह। ठीक है, तो ये किस आइडेंटिटी की तरह दिखता है, इस आइडेंटिटी के ज़रिए हम सॉल्व करेंगे। तो 2 नंबर्स है, बीच में प्लस है और स्क्वायर है, तो अगर आप लोग देख ले इस आइडेंटिटी की तरह दे, 2 नंबर्स के बीच में प्लस और स्क्वायर, इस आइडेंटिटी पर सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो ये तो मैंने लिख दिया, ये साइड, इस आइडेंटिटी का ये साइड यहाँ पर लिख चुके हैं। अब ये वाला साइड लिखेंगे, ए स्क्वायर, पहले वाले पर स्क्वायर है तो पहला वाला ए की जगह क्या है, एक्स है, तो ए का स्क्वायर है तो यहाँ पर ए की जगह क्या है, एक्स है, उसका स्क्वायर हम लेंगे,
फिर यहाँ पर क्या है, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, फिर यहाँ पर 2 है तो 2 लिखेंगे, फिर ए और बी है तो ए की जगह एक्स है और बी की जगह ये है। हमने ए और बी की जगह ये चीज़ें पुट करनी है, ए की जगह एक्स है और बी की जगह क्या है 1 और एक्स, ठीक है। फिर क्या है, प्लस है, फिर इस बी का स्क्वायर है तो बी की जगह 1 और एक्स है, ठीक है, 1 और एक्स और उसका हम स्क्वायर लेंगे। तो इस तरह हमने ये चीज़ ले ली, ठीक है। फिर इससे क्या आएगा आप लोग खुद देख ले, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ये दोनों एक दूसरे के साथ कट जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा 2 मिलेगा, ठीक है, ये दोनों कट गए ना। और फिर प्लस ये स्क्वायर इस 1 पर भी होगा और नीचे इस एक्स स्क्वायर पर भी होगा, दोनों पर। उसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर देते, एक्स स्क्वायर प्लस 2 ये तो अपनी जगह आएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, 1 के पावर जो 1 1 और 1 तो 1 आता है और नीचे एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो वहाँ पर ये दोनों लिख के है लेकिन बीच में कुछ नहीं है तो बीच में आप लोग क्या लिख ले 2 लिख ले, ठीक है। तो बीच में क्या आएगा 2 आएगा। तो यहाँ पर इन दोनों को स्क्वायर लिया जाए तो हमने इस तरह कर लिया। तो ये बीच में ये 2 यहाँ पर नहीं है ना, ये और ये तो मौजूद है, ये और ये वाले, लेकिन ये 2 नहीं है तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे 2। हम पार्ट बी पे आए तो इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये किसके बराबर है। तो आइडेंटिटीज़ में बार बार बता रहा हूँ, आप लोग याद कर ले, ठीक है, इसको मेमोराइज़ कर ले। पेपर में आप लोगों के पास ये होंगे नहीं तो आप लोग इसको मेमोराइज़ कर लें, ठीक है। ये कौन सा आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला आइडेंटिटी है ना, ए स्क्वायर माइनस बी, ये के बराबर है ए प्लस बी और ए माइनस बी इसके बराबर है। तो यहाँ पर ए प्लस बी तो है और ए माइनस बी, ठीक है, एक दफ़ा बीच में ए और बी, एक दफ़ा बीच में प्लस, फिर ए और बी एक दफ़ा बीच में माइनस, इसके बराबर है। अब ये वाला आइडेंटिटी है तो 5p + 3 क्यों, और इससे क्या आंसर आता है। तो ये पहले किस आइडेंटिटी की तरह दिखता है, अगर आप दो लोग देख ले, 2 नंबर के बीच में प्लस है और ऊपर स्क्वायर है तो इस आइडेंटिटी की तरह दिखता है, ठीक है, ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो पहले पर स्क्वायर है, ए पर स्क्वायर, ए की जगह क्या है 5p, इस पर स्क्वायर लेंगे तो पहला हम 5p इस पर स्क्वायर लेंगे यहाँ पर, तो 5p स्क्वायर, 5p स्क्वायर जब हम 5p ले लें, हम 5p इस पर स्क्वायर ले लेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 आएगा और इस p पर भी स्क्वायर आएगा, तो हमें आंसर क्या मिलता है 25p स्क्वायर। अब हम पार्ट डी पे आ रहा है, इसमें क्या है 6a माइनस 4b होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस तरह है ना। ये इस जो है ना इस आइडेंटिटी से सॉल्व हो सकते, a माइनस बी होल स्क्वायर, इससे सॉल्व हम कर सकते। तो इस प्लस बी स्क्वायर, इसमें ये भी मौजूद है फिर ये भी मौजूद, लेकिन ये नहीं है लास्ट में। इसमें b क्या है, b की जगह 4b है ना, इस पर हम स्क्वायर लेंगे, यहाँ पर स्क्वायर है तो 4b, यहाँ पर हम 4b पर स्क्वायर लेंगे। तो आप लोग 4b पर स्क्वायर ले कि क्या आता है, तो 4b पर जब स्क्वायर लिया जाए, 4 पर स्क्वायर होगा तो 4 4 16 और b पर भी स्क्वायर होगा तो b स्क्वायर आ जाएगा। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पर लिख ले, यहाँ पर थोड़ा जगह कम है लेकिन आप लोग लिख ले 16b स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर लिख ले। अब इन दोनों को देख ले तो ये दोनों किस आइडेंटिटी की तरह, ये दोनों एक जैसे और ये अलग अलग। तो अगर आप इस पहले वाले आइडेंटिटी को देख ले, ये दोनों एक जैसे और ये दोनों अलग अलग, तो इस आइडेंटिटी पर हम सॉल्व करेंगे इसको। तो मैंने यहाँ पर इस तरह लिख दिया x+4 और x+5, उसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर किस तरह आता है फिर यहाँ पर लिख देंगे। अच्छा, तो इसको इस आइडेंटिटी के ज़रिए हम सॉल्व करेंगे। x की जगह तो x ही है, a की जगह 4 और b की जगह 5 है, इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस तरह इक्वल, पहले का x का स्क्वायर है तो x का स्क्वायर लेंगे, फिर है प्लस, फिर ब्रैकेट ए और b जमा करेंगे, तो a और b, ये a है और ये b है तो 4 और 5 को आप लोग जमा करें, 4 + 5, फिर बाहर x है तो x की जगह x ही है, यहाँ पर अलग नहीं है, फिर प्लस, फिर a और b मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो 4 और 5 हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 और 5, ठीक है। तो इस तरह ये किस तरह आएगा, x² + 4 + 5 ये 9x आ गया, फिर 4 5 = 20, तो इस तरह आ गया। तो अगर आप इसमें देख लें x² + 9x + 20, तो इसमें x² + 9x यहाँ पर लगाना चाहिए, तो ये जवाब हमारा आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 9x